Hello and welcome back to our channel. So, we are here to discuss about all these types of taxes. So, let's begin our video. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे. ओके, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस में दिया गया है इनकम टैक्स, वैट जो कि वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड लास्ट है एक्सक्राइज टेस्ट. ओके, सो अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या कहता है. ठीक है, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स डेट अ गवर्नमेंट लीव्स ऑन द इनकम ऑफ इट्स सिटीजन. आपने देखा है किसी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका टैक्स डायरेक्टली कट जाता है टू द गवर्नमेंट, है ना. तो वो इसका मतलब है. ठीक है, अब द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैंडेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस टैक्स. मतलब ये जो टैक्स है वो एक्ट 1961 में पास आउट हो चुका था. ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि कलेक्ट करती है ऑल द टैक्सेस विच इज़ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, द गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स एंड टैक्स रेट एवरी ईयर इन इट्स यूनियन बजट. देखो, टैक्स कम नहीं होता है, बढ़ता ही है. ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स होंगे उनको पता होगा उनकी अगर इनकम ज़्यादा है तो उनका टैक्स पेमेंट भी ज़्यादा देना पड़ता होगा. ठीक है, सो इनकम टैक्स ऑल्सो इंक्लूडेड होम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, है ना, गेन्स फ्रॉम प्रोफेशनल. मतलब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो फिर भैया आपको बताना तो पड़ेगा ही पैसे कहाँ से आए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनकम टैक्स में आ जाती हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है अब, जो कि दिया गया है सेल टैक्स. इतना ज़्यादा मैंने कुछ पुचू कर दिया, दिख ही नहीं रहा है ना, फिर भी चलते हैं मैं वीडियो पे. और हमारा सेकंड टॉपिक है सेल्स टैक्स. अब सेल टैक्स जानेंगे क्या होता है. ठीक है, तो पहले थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं फिर मैं आपको हिंदी बताऊंगी. ओके, तो सेल टैक्स इज़ एन अकाउंट ऑफ मनी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, परसेंट का साइन है, that is added to the cost of the product or service when purchased by the consumer and at the retail location. ठीक है, सिर्फ इतना. फिर अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखने चाहिए, द सेल टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द आइटम सोल्ड बाय द शॉपकीपर. मीन्स आपका एक कोई समझ लो आपकी कोई लैक्मे क्रीम है. ठीक है, वो मैन्युफैक्चर हुई तो 50 की हुई, आपके पास शॉपकीपर के पास आप लेने गए तो उसकी प्राइस 100, तो वो टैक्स पेड कर रहा है. क्या देखो, गवर्नमेंट ऑन द आइटम सोल्ड बाय द शॉपकीपर, मतलब जो आप शॉप से ले रहे हो वो उस पर टैक्स लगा रही, तो वो ना सेल्स टैक्स कहलाएगा. और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम गवर्नमेंट को देते हैं. ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्राइज टैक्स. तो अब इसमें हम देखेंगे अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विथ ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्राइज ड्यूटी. मतलब ये ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है अपने इंडिया में. ठीक है, फिर इसको हम लोग एक्सक्राइज ड्यूटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं. सेल्स टैक्स टेक a percentage of the price of goods sold. ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ हम सोल्ड कर रहे हैं तो उसको परसेंटेज में लगा के टैक्स देना, वो एक्सक्राइज टैक्स होता है. ठीक है, सो नोट्स से भी देख लेते हैं. ये टैक्स तब लगता है जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बन रहा होता है. ठीक है, मतलब ये मतलब कंपनी प्रोसेसिंग में आता है. ठीक है, फिर तब लगता है जब एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. ये मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये तब लगता है जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ठीक है, ये जो टैक्स है वो एनिमल में लगता है. ठीक है, और फिर एनिमल में लगता है, फिर काफ़ी चीज़ों में लगता है. देखो, हनी हो गया, मीट, स्पाइसेस, स्टार्च, मेटल, नॉन मेटल्स चीज़ों में भी. ठीक है, अब अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स गोल्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ऑल्सो
कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी। ये तो पढ़ लिया। हम चलते हैं वेट टैक्स के साइड पे। ये जो वेट टैक्स है, सबसे पहले तो इसका ये फुल फॉर्म है कि वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब हम ये याद करेंगे कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कोई एक प्रोडक्ट का, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर जो चीज़ें, जैसे कोई फेस का रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया तो उसका पहले रॉ मटेरियल, मतलब उसमें हल्दी, बेसन, मतलब ऐसे कुछ फेस पैक वगैरह लिया, तो उसमें ऐसा कुछ चीज़ें ली, ठीक है। अब जब हल्दी, बेसन वगैरह ली तो वो रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल तो उसमें भी तो आपका टैक्स इंक्लूडेड आएगा, है ना। फिर जब आप उसको अपने पास लेके आओगे, सारा आपने इकट्ठा आपने कर लिया, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बना लिया, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्शन कहलाए। फिर आप उसमें वैल्यू एडेड टैक्स करोगे, क्यों, आपने उसको बनाया है, आपकी मशीन लगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगी, ठीक है। फिर अब वो बन गया आपका, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में, तो अब अगर आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो उसका भी तो आप टैक्स लगाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गई, ये एक प्रोसेस हो गई, ये एक प्रोसेस हो गई। अब फिर जब आपने उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया है, फिर देखो अब भैया दुकानों में तो जाएगा ही, ठीक है। रिटेलर फाइनल कॉस्ट मीन्स आप उसको रीसेल कर रहे हो विथ फाइनल कॉस्ट। अब जो शॉपकीपर होगा जिसने भी ये प्रोडक्ट दिया है, तो वो अपना फाइनल कॉस्ट वो वेट टैक्स लगा कर देगा। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, वेट टैक्स कहलाती हैं। हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर हर रॉ से लेकर रिटेलर तक हर जगह वैल्यू एडिड की जाती है, तो वह वेट होता है। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जहाँ से आया है, जहाँ से रॉ मटेरियल बना है, या फिर हम ना उनको दे रहे हैं ना ही हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। पहले हमने इनको टैक्स दिया, फिर इन्होंने इनको टैक्स दिया, फिर इन्होंने इनको टैक्स दिया, फिर इन्होंने टैक्स दिया। राइट, आपको समझ में आया। हम बढ़ते जल्दी से कस्टम टैक्स पे। कस्टम टैक्स में सबसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कस्टम टैक्स होता है क्या। अगर हम किसी को क्या, अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन अदर कंट्रीज, राइट, अपने आजू बाजू गाँव में तो करेंगे नहीं, है ना, वो भी कर सकते हैं, बट वो इंक्लूड नहीं होता। बट कस्टम में आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो इन द अनदर कंट्री, ठीक है, तो वो जो टैक्स लगता है ना, वो कस्टम टैक्स होता है, ठीक है। ये ऐसा टैक्स है जो गुड और सर्विस के ट्रांसपोर्टेशन में लगता है जब वह मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, जिसको कस्टम ड्यूटी भी कहा करते हैं। मीन्स ये आपको हिंदी में समझ में आया, ठीक है। आपका कोई प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसका जो टैक्स लगता है वो आपका कस्टम टैक्स हो जाएगा। और इसको अनदर फॉर्म में इसको कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। कस्टम ड्यूटी आर ऑलमोस्ट चार्ज यूनिवर्सली ऑन एवरी गुड विच आर इम्पोर्ट इनटू अ कंट्री। तो ये पूरा इसका मतलब है, आपको समझ में आया, ठीक है। अब कस्टम जो ड्यूटी है, कस्टम जो टैक्स है, उसको कुछ डिवाइडेड किया गया है ना। एक साथ बाहर थोड़ी डालेंगे अपने में। देखो, सबसे पहले आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब कंट्रोवैलिंग ड्यूटी CVD, ठीक है। अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। मीन्स ये हमारे 5 डिवीज़न है कस्टम ड्यूटी के। तो ये आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ, या ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल्सो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।